पता नहीं कल का गया हुआ है, अभी तक नहीं लौटा। ना जाने कौन सा जरूरी काम इसे आ गया। मनोज बेटा, एक बार अपने भाई का मोबाइल फिर से मिलाकर देख शायद। माँ कितनी बार तो मिल चुका हूँ, बोल तो रहा हूँ कि स्विच ऑफ आ रहा है। माँ जी, देवर जी आ गए, पर उनके साथ कोई और भी है। कौन है? कोई ऑफिस का दोस्त होगा। माँ जी, लड़का नहीं लड़की है। अच्छा, क्या पता कोई ऑफिस की लड़की दोस्त होगी। नहीं माँ जी, लड़की मतलब दुल्हन। लगता है देवर जी शादी करके आए हैं। क्या बोल रही हो माँ? लगता है रात की नींद पूरी नहीं की। एक बार आने दो माँ। लाजवंती के पति के देहांत को 8 साल बीत चुके थे। उसके बाद लाजवंती अपने पति की किराने की दुकान संभाल रही थी। अब बड़ा बेटा भी उसी दुकान पर बैठता था और छोटा बेटा अंकित एक ऑफिस में नौकरी करता था। अंकित के साथ एक लड़की को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। भाई, ये पूजा है, आपकी बहू। क्या तूने शादी कर ली? तो कल से इसीलिए गायब था तूने हमें बिना बताए अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया। माँ, पूजा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। कुछ दिन पहले एक बीमारी के चलते पूजा की माँ का देहांत हो गया। मैं पूजा को अकेला नहीं छोड़ सकता था, और तुमसे बात करता तो तुम इस रिश्ते के लिए जरूर मना कर देती। इसलिए मैंने पूजा से मंदिर में शादी कर ली। माँ, पहले दोनों को अंदर आने दो, बाहर सब पड़ोस देख रहे। अंकित पूजा को लेकर घर के अंदर आता है। अंकित की भाभी पूजा को घूर कर देख रही थी। अब माँ, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मुझे पूजा की तकलीफ देखते हुए मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। माँ, पूजा बहुत अच्छी लड़की है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। मैं चाहती हूँ आप हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। बुरा ना मानो तो पूजा, तुम्हारी आवाज बहुत भारी है, मानो लड़के की आवाज हो। वो भाभी, पूजा ने कुछ ठंडा ले लिया था, इस वजह से इसकी आवाज थोड़ी बैठ गई है। अंकित कुछ छुपा रहा है, ये बात बड़ी बहू समझ रही थी। अंकित कमरे में गया तो पूजा उससे बोली, अंकित तुमने घर में सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया जी? मैं किन्नर हूँ, एक ना एक दिन तो सबको ये बात पता चलनी ही थी ना, तो आज क्यों नहीं? अब नहीं पूजा, अभी मुझे ये सही समय नहीं लगा। कुछ दिन बाद समझ जाए, फिर मैं माँ से ये सच्चाई खुद कह दूंगा। पूजा घर में रहने लगी, पर वो उसकी किन्नर होने की सच्चाई ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकी। एक दिन जब पूजा सबके साथ पड़ोस के घर में एक फंक्शन में गई तो वहाँ एक किन्नर भी शादी में आई हुई थी और उसने पूजा को पहचान किया। अरे वाह वाह, चलो एक किन्नर की किस्मत तो खुली। अच्छा खासा घर की बहू बनी है तो तुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। क्या कह रही हो? ये मेरी बहू है, इसे तुम किन्नर क्यों बोल रही हो? अरे किन्नर को किन्नर ना बोलो तो और क्या बोलो? हमारी नजर बाज की होती है, बाज की। हाँ, हम एक बार में ही देखकर पहचान जाते हैं। खैर, अब तो ये तुम्हारे घर की बहू है, हम तो इसे लेकर जा नहीं सकते, पर अपनी बिरादरी की है, इसीलिए इसे किसी के घर की बहू देखकर बड़ी खुशी हुई है। सारे पड़ोसी उस किन्नर की बात को सुनकर चौंक गए और सब बातें बनाने लगे। पूजा रोती हुई घर आ गई। सत्यानाश हो, पूरी बिरादरी में पड़ोस ने हमारी नाक कटवा दी। अरे तू किन्नर को मेरी बहू बना कर लाया, तुझे शर्म नहीं आई एक किन्नर से शादी करते हुए? माँ जी, पूरा समाज हम पर थू थू कर रहा है, देवा जी ने ये ठीक नहीं किया। अंकित, तू एक किन्नर से शादी करके आ गया, फिर ये अकल पर पत्थर पड़ गए थे क्या? आप सब चुप हो जाओ, पूजा मेरी पत्नी है। अगर आपको उसके साथ रहने में कोई तकलीफ है तो मैं अभी के अभी पूजा के साथ ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। घर में लड़ाई और कलेश देखकर पूजा की आंसू नहीं रुक रहे थे। वो चुपचाप घर से निकल गई। उसने सोच दिया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रह सकती। मैं इस दुनिया में नहीं रह सकती, मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। मैं नहीं रह सकती, मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। आप सबकी वजह से मेरी पूजा पता नहीं कहाँ चली गई। अगर उससे कुछ हुआ तो आप अपने बेटे को खो दोगे। माँ, अंकित पूजा को ढूंढने के लिए जाना है, पर पूजा रोते रोते सुनसान सड़क पर पहुंच जाती है। मैं अब और अपमान नहीं सहन कर सकती। मेरी वजह से अंकित को कितना सुनना पड़ा। हे भगवान, मैं आपके पास आ रही हूँ। पूजा जैसे एक पुल से कूदने लगती है तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये किसका बच्चा रो रहा है? जिसकी बच्ची की आवाज रही है, ये आवाज तो उस कूड़े के गिरी से आ रही है। पूजा कूड़े के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि एक छोटा सा बच्चा एक कपड़े में निपटा हुआ है और वो बम्बल होता है। पूजा झट कर नवजात बच्चे को उठा लेती है
जैसे ही पूजा उस बच्चे को गोदी में लेती है, उसकी ममता उमड़ पड़ती है और वो उस बच्चे को कलेजे से लगा लेती है। हे भगवान, इतना छोटा बच्चा किसका है? कौन इसे यहाँ कूड़े के ढेर में छोड़ गया? मैं इस बच्चे को यहाँ नहीं छोड़ सकती, पर मैं घर तो वापस नहीं जा सकती ना। मेरी वजह से मैंने अंकित को इतनी बातें सुननी पड़ी। मैं इस बच्चे को लेकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। पूजा बच्चे को लेकर वहां से जाने लगती है। तब ये अपनी गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। तुम्हें टाइम नहीं दूंगा। मैं सिर्फ बिना बताए घर से निकल गई। तुमको पता है तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल नहीं हुआ था। ये बच्चा किसका मुझे अच्छे घर से तो मैं यही सोच कर निकली थी कि मैं अपनी जिंदगी को अब खत्म कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर अब बोझ नहीं बनूंगी। पर अचानक इस बच्चे की मासूम दर्द भरी आवाज ने मेरे कदम रोक दिए। न जाने अंकित ये कितना बच्चा है। मुझे वहाँ कूड़ेदान में पड़ा हुआ मिला। अंकित इस बच्चे का दुनिया में कोई भी नहीं है, पर मेरे कारण तुम्हें पहले ही इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस बच्चे को लेकर कहीं चली जाती हूँ और अपनी पूरी जिंदगी इसकी परवरिश में गुजार दूंगी। मैं इतनी आसानी से ये कैसे सोच लिया पूजा कि तुम मेरे ऊपर बोझ हो? नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। मेरे साथ घर चला पूजा प्लीज। तो अकेले नहीं, हम दोनों मिलकर इस बच्चे की परवरिश करेंगे। अंकित पूजा को समझा बुझा कर करने आता ना। पूजा के साथ एक लावारिस बच्चे को देख कर तो उसके परिवार वाले उस पर भड़कने लगते हैं। एक तो पहले ही किन्नर को घर ले आया, ऊपर से ना जाने ये बच्चा किस गंदे खून की पैदाइश है, उसे भी ये अपने साथ उठा कर ले आई है। अरे ये घर है या कोई धर्मशाला? जिसे देखो जो मर्जी वो मुंह उठाकर चला आता है। अब तू कहाँ जा रहा है या अटैची उठाकर? अब मेरी पत्नी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। हाँ हाँ, चला जा। मैं चिल्लर में और उसके बच्चे ने मेरे बेटे को मेरे से अलग कर दिया। एक माँ को तूने उसके बेटे से अलग कर दिया। अंकित जैसे ही घर से बाहर जाने लगता है, अचानक लाजवंती के सीने में दर्द उठता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। सब लोग लाजवंती को अस्पताल में कर जाते हैं। लाजवंती को दिल का दौरा पड़ा था, पर समय रहते इलाज मिलने से लाजवंती के ऊपर से खतरा टल गया। कुछ दिनों बाद लाजवंती को छुट्टी मिल जाती है। एक दिन पूजा अपने बच्चे गुड्डू को झूले में लिटाकर उसका दूध बनाने रसोई में चली गई। वो ठिकानी भी बच्चों के साथ बाजार गई। इसी बीच में इस दिन लगा गुड्डू मीना, मम्मा दूध बनाकर ला रही है, बस थोड़ा सा नमन करो। अरे मेरी आवाज सुनकर चुप हो गया। घर में सब कुछ ठीक हो जाता है। जब लाजवंती पूजा को अपना लेती है तो घर में भला और कोई क्या ही कहता। पूजा को बहू का सम्मान मिल जाता है। गुड्डू को घर में सब प्यार करने लगते हैं। पूजा की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं। गिरधर सक्सेना का परिवार बेहद ही संस्कारी और आदर्शवादी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी हेमा, बेटी नेहा और बेटा रोहन रहते थे। उनके संस्कारों की चर्चे मोहल्ले भर में होते थे। फिर उनकी पड़ोसन नीलम मिठाई लेकर उनके घर आती है। हेमा, अरे ओ हेमा बहन, कहाँ हो? आओ नीलम बहन, रसोई में थोड़ा काम था, बस वही निपटा रही थी। अच्छा, ये लो लड्डू खाओ। लड्डू? ये किस खुशी में बहन? मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं जल्दी दादी। सोचा इस खुशी को सबके साथ बांट लूं। वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, आप भी अब अपने बेटे की शादी कर ही लो, नहीं तो दादी बनने का सुख बुढ़ापे में नसीब होगा। नीलम ताना देकर वहां से चली जाती है, लेकिन ये बात हेमा को बुरी तरह चुभ जाती है और फिर वो निकल पड़ती है अपनी बहू की खोज में। कुछ दिनों तक खोजबीन करने के बाद उसकी तलाश खत्म होती है दिव्या नाम की एक लड़की पर, जो कि ख्यालों से एक मॉडर्न लड़की होती है। देखिए आंटी जी, मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की हूँ। बेटा, तू मेरे घर आकर भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से ही जी सकती है। मेरा मानना है कि बहू भी बेटी ही होती है और मैं अपनी बहू को बंदिशों में बांधना नहीं चाहती। अपने ससुराल वालों के आजाद ख्यालों को जानकर दिव्या झट से शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों में दिव्या और रोहन की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और वो सक्सेना परिवार की बहू बन जाती है। कुछ दिनों में वो घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को बड़े अच्छे से निभाने लगती है। उसके हाथों का बना खाना सबको ये बहुत पसंद आता है। उसके ससुर गिरधर उससे कहते हैं, अरे वाह बहू, तूने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। तेरे हाथों में तो अब मानो माँ अन्नपूर्णा का वास है। क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। और ये खीर,
आहा, भाई वाह, मजा ही आ गया भाई। आहा, इतना स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत अच्छा लग रहा है, वरना लजीजदार खाना खाए तो सदियां हो गई। तंग आ गया था रोज वही घास फूस खाकर। हाँ, मैं तो जैसे तुम्हें बेकार का खाना खिलाती थी, अब घर में तुम्हारी बहू आ गई है तो मेरी बड़ी ही किस्से है। क्या यार मम्मी, तुम भी पापा की बातों का बुरा मानकर बैठ गई। आप तो जानती ही हो उनको मजाक करने की कितनी आदत है। इसी तरह सक्सेना परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहता था। दिव्या भी पूरी तरह उन सबके साथ घुल मिल गई थी। एक दिन दिव्या खाना बना रही होती है कि तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। अरे क्या हुआ बहू तुझे? रोहन देखो बेटा, बहू बेहोश हो गई है, जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। हाँ माँ, मैं अभी फोन करता हूँ। रोहन जल्दी से डॉक्टर को फोन करता है। घर आकर डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो रोहन उससे पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब नॉर्मल है ना? हाँ, सब नॉर्मल है। अगर सब नॉर्मल है तो फिर ये बेहोश क्यों हो गई थी? वो इसलिए क्योंकि आप बहुत जल्द दादी बनने वाली हैं, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। इसका मतलब मैं जल्दी ही बुआ बनने वाली हूँ। मुबारक हो भैया, आप पापा बनने वाले हैं। हाँ, नेहा तुझे भी बहुत बहुत बधाई होने वाली बुआ जी। और मैं बनूंगा दादा भाई। आज तो मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। बहू तूने तो आज मुझे जमाने भर की खुशी दे दी। बता मेरी बच्ची, तुझे क्या चाहिए? अब ये होने वाली दादी तेरी सभी मांगे पूरी करेगी। बोलना तुझे क्या चाहिए? गुस्से से भरे चेहरे से दिव्या कहती है, रोहन ये सब क्या है? मैं इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहती। 9 महीने तक मैं उसे अपने पेट पर टांग कर नहीं घूम सकती। बहू ये तेरा पहला बच्चा है और अपने पहले बच्चे के बारे में ऐसा नहीं कहते। बहू, हम सबकी उम्मीदें इस बच्चे से जुड़ी है। तुमने देखा नहीं, इसके आने भर की खबर से ही घर में कितना खुशी वाला माहौल हो गया। तो जब ये इस दुनिया में आएगा तो कितनी खुशियां लाएगा। देखो दिव्या, ये भगवान का दिया हुआ तोहफा है और हमें इसे ठुकराना नहीं चाहिए। कई लोग इस खुशी के लिए न जाने कितनी मन्नत और कितने मंदिरों में जाते हैं, तब जाकर उनको माँ बाप बनने का सुख मिलता है। उन सब की बातें सुनने के बाद दिव्या के पास उनकी बातें मानने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। अब सभी घर वाले उसका खूब ख्याल रखते हैं। वो उससे घर के कामकाज नहीं करवाते, उसको सारा दिन आराम करने के लिए कहते हैं। उसकी सास उसके लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है। बहू ये ले तेरा नाश्ता, अब से तू अपने कमरे में ही आराम करेगी। घर का काम मैं और नेहा मिलकर देख लेंगे। तेरा तीनों वक्त का खाना तेरे कमरे में ही आ जाएगा। तुझे बार बार सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। अरे तो तुझे किसने कहा बोर होने के लिए? तेरे कमरे में टीवी है, तू देख, गीता और रामायण पढ़। यहाँ मैं बोर होने की बात बता रही हूँ और सासू माँ की मुझे बेकार बेकार के आइडिया दिए जा रही हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो नींद आ रही है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से नाश्ता करके कुछ देर सो जाती हूँ। घर में सभी खुश थे। जहाँ हेमा नेहा उसे घर का एक काम नहीं करने देती थी, वहीं रोहन और उसके ससुर भी उसके खाने पीने की हर फरमाइश को पूरा करते थे। एक रोज रोहन बच्चों के पोस्टर लेकर आता है और उसे अपने पूरे रूम में लगा देता है। रोहन ये क्या है? मैंने सुना है कि माँ जिस तरह की तस्वीरें देखती है, बच्चे उसी जैसी शक्ल के होते हैं। तुम भी ना रोहन, ना जाने किन सब बातों में बिलीव करते हो। अरे बच्चा तो अपने माँ बाप की शक्ल पर ही जाएगा ना। तभी उसकी ननद भी उसके कमरे में ढेरों खिलौने लेकर आ जाती है। भाभी देखो, हमारे आने वाले नन्हे मेहमान के लिए मैं खिलौने लेकर आई हूँ। नेहा क्या जरूरत है बेकार में इतना खर्च करने की? अरे तुम लोग पहले डाउनलोड का प्रोसेस पूरा तो होने दो। ऐसे कई महीने बीतते हैं जिसके साथ बहू की प्रेगनेंसी के महीने भी बढ़ते जाते हैं, जिससे दिव्या का मन भी अपने बच्चे के लिए बदलने लगता है और वो भी उससे जुड़ाव महसूस करती है। देवरे सभी हॉल में बैठकर कॉमेडी शो देख रहे होते हैं कि तभी दिव्या के पेट में बच्चा लात मारता है और दिव्या जोर से चिल्ला उठती है, ओए माँ! क्या हुआ दिव्या, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो बच्चे ने लात मारी। भाभी लगता है उसको भी कॉमेडी शो बहुत पसंद है। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देख दिव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? माँ जी आप सच कह रही थी, माँ बनने का सुख इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। अब मैं अपने बच्चे को महसूस करने लगी हूँ और मैं अपनी इस पहली प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। इसके बाद दिव्या का मन अपने बच्चे की तरफ झुक जाता है। वो घंटों अपने बच्चे से बात करती है और प्यार से अपने पेट पर हाथ सहलाकर उससे प्यार जताती है।
उधर होने वाली दादी आने वाले बच्चे के लिए गर्म कपड़े बुनती है तो दादा नया पालना खरीद कर ले आते हैं। कुछ दिनों बाद दिव्या का 9वां महीना पूरा होता है। उसकी सास उसकी गोद भराई बड़े ही धूमधाम से करती है। उसकी पड़ोसन नीलम कहती है, आने वाले नन्हे मेहमान के लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अब आपका परिवार जल्द ही बढ़ने वाला है। वैसे गोद भराई का फंक्शन तो बहुत बड़ा किया है तुमने। अरे ये तो होना ही था, हमारी इकलौती बहू का पहला बच्चा जो है। सभी लोग बड़े ही धूमधाम से इस फंक्शन को एंजॉय करते हैं। रोहन, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस बच्चे को बोलो ना जल्दी से बाहर आ जाए। मैं इसे अपनी बाहों में लेने के लिए तड़प रही हूँ। क्या यार दिव्या, अब तुम कोई पिज्जा डिलीवरी वाली तो हो नहीं जो झट से बच्चा बाहर आ जाएगा। अरे बाबा, हर चीज का समय होता है और वो अपने टाइम पर ही बाहर आएगा। अरे फिर उसकी सास उसके लिए एक गिलास दूध में 2 बड़े चम्मच घी डालकर पीने को देती है। ये ले बहू, इसे पी। इससे तुझे खूब ताकत मिलेगी और बच्चे की भी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। उस दूध को पीते ही दिव्या के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसे लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है। सभी उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचना, जहाँ वो सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। एकदम चांद की तरह खूबसूरत है मेरी पोती। अब मैं इससे खूब लाड लड़ाऊंगी और मैं तो इसके लिए घोड़ा बनकर इसे पूरे घर में घुमाऊंगा, जैसे बचपन में इसके बाप को ढुलाया है। फिर दिव्या उसे अपनी गोद में लेती है तो वो ममता से भर जाती है। वेलकम माय एंजल। मम्मा आपको अपनी गोद में लेने के लिए कितना तरस रही थी। देखो देखो तो तुम्हारे पापा, दादी, बुआ और दादा सभी कितने खुश हैं। पापा तो सबसे ज्यादा खुश है अपनी परी को पाकर। अब देखना, पापा आपकी हर छोटी बड़ी खुशी को पूरा करेंगे और आपको बहुत प्यार करेंगे। 2 दिन बाद दिव्या अपने बच्चे के साथ घर में प्रवेश करती है तो उसकी सास उनका स्वागत आरती के साथ करती है। इस तरह बहू का पहला बच्चा घर आंगन को रोशन कर देता है और वो पूरी तरह दिव्या की सोच को भी बदल कर रख देता है। नन्ही सी परी के आने से सारा घर चहक उठता है।